छत्रपति शिवाजी भोसले एक महान राजा और एक महान रणनीतिकार थे। यह वो राजा थे जिन्हें औरंगजेब जैसा क्रूर शासक भी कभी नहीं हरा सका। इनके बारे में जानकर आप समझेंगे कि संघर्ष क्या होता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक अकेला इंसान कैसे इतना ताकतवर बना और कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया। 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ। कुछ लोग 1627 भी बताते हैं। इनके पिता सयाजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। इनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न एक असाधारण महिला थी। शिवाजी हमेशा माताजी के पास रहे और उनकी माताजी एक धार्मिक महिला थी, इसलिए बचपन से ही उन्होंने शिवाजी को रामायण और महाभारत की शिक्षा प्रदान की और उन्हीं की देखरेख में शिवाजी ने राजनीति और युद्ध की शिक्षा प्राप्त की। उस युग के वातावरण और घटनाओं को शिवाजी भली भांति समझने लगे और उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई, जिसके लिए उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन तैयार किया। 14 मई 1640 को शिवाजी महाराज और साईबाई का विवाह लाल महल पुणे में हुआ। उन्होंने कुल 8 विवाह किए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने 8 विवाह क्यों किए, तो इसके पीछे भी एक रोमांचक कहानी है, जिसको जानकर आप लोग शिवाजी महाराज को सैल्यूट जरूर ठोकेंगे। चैनल पर बने रहिए और इस कहानी के राज के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। उस समय की परिस्थितियों को शिवाजी महाराज पूरी तरह से समझ चुके थे। तब उनके मन में इंसानियत, हिंदुत्व और मानवता के लिए लड़ने के लिए उनके अंदर एक जुनून पैदा हो गया। अगर आज हमारे अंदर ऐसा जुनून पैदा हो गया तो हमको जीरो से हीरो बनने में वक्त नहीं लगेगा और आप अपने सपनों के राजा बन जाएंगे। शिवाजी महाराज ने उस समय के राजाओं की क्रूरता नहीं देखी गई, तो ऐसे साम्राज्य की सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। शिवाजी बचपन से ही बहुत घूमते थे और जंगली एरिया और गांव के लोगों की ताकत भली भांति समझते थे। वह समझ गए कि यह लोग अराजकता के शिकार हैं, मार्गदर्शन की जरूरत है इन लोगों को। शिवाजी महाराज ने इन लोगों को इकट्ठा करना चालू कर दिया। इनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की। शिवाजी महाराज ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, वह सिर्फ बाहरी ताकतें जैसे अंग्रेज और मुगल के खिलाफ थे। उनका कहना था कि भारत की जमीन सिर्फ भारत के लोगों की है, बाहरी लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है और न कोई अधिकार है। शिवाजी महाराज अपनी सेना तैयारी कर रहे थे कि उसी समय बीजापुर आपसी संघर्ष और मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर का शासक आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई, जिसे गौरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। और सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग, जहां शिवाजी ने सबसे पहले बगैर किसी युद्ध के अपने इंटेलिजेंस के जरिए बातों ही बातों में वहां के कमांडर को उलझा दिया और सफलता प्राप्त की। यह थे शिवाजी महाराज, जिनकी बातों से बचना मुश्किल था। उस समय सभी जानते थे कि शिवाजी महाराज कब कहां से आ जाएं और किसके सामने खड़े हो जाएं और किसके ऊपर हमला कर दें, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। उसके बाद 1686 में शिवाजी महाराज ने पुणे के पास तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर बीजापुर के शासक आदिल शाह को यह खबर लगी तो वह हमसे युद्ध करने आ जाएगा। और शिवाजी महाराज यह भली भांति जानते थे कि अभी किसी सल्तनत से डायरेक्ट मुकाबला करने के लिए उनके पास इतनी ताकत और इतना पैसा नहीं है। तो उस समय शिवाजी महाराज ने क्या बौद्धिक शक्ति का प्रयोग किया, जिसको आदिल शाह भी कभी नहीं समझ सका। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वे पहले के शासक की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हैं और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को दुर्ग का अधिपति बना दिया। उसके बाद उन्होंने राजगढ़ और कोंकणा पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने गौरिल्ला युद्ध का प्रयोग से किलों पर अधिकार करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने आदिल शाह को लगान देना भी बंद कर दिया। उसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकारी के लिए उसके तीनों बेटों में लड़ाई चालू थी। 2 भाइयों के निमंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। शिवाजी महाराज समय और परिस्थिति के हिसाब से चलते थे। वे समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल दिया करते थे। वह जानते थे कि मुझे किस समय और किस परिस्थिति में कौन सा स्टेप लेना है। यही तो एक महाराजा की पहचान है कि उसे हर परिस्थिति को हैंडल करना आना चाहिए। बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह शिवाजी महाराज की इस विस्तार नीति से बिल्कुल भन्ना उठा। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद शाहजी को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे।
उस समय सुल्तान बनने के लिए लोग अपने पिता को मार डालते थे और बंदी बना लिया करते थे, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज एक ऐसे इंसान थे जिसने अपने पिता के कहने पर 1649 से 1655 तक बीजापुर के क्षेत्रों में आक्रमण नहीं किया। इससे साबित होता है कि वह अपने माता पिता का कितना सम्मान करते थे। इस समय वह अपनी शक्तियां और रणनीति बनाने में लगे रहे। 1656 में शिवाजी द्वारा जावली जीता गया। कहा जाता है कि जावली जो शासक था वो शिवाजी द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन चंद्रराव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गया था। इसी के चलते शिवाजी ने अपनी सेना को लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया और चंद्रराव मौर्य और उसके दोनों बेटों को शिवाजी ने बंदी बना लिया और जावली पर भी अपने विजय का पताका फहरा दिया, जिससे बीजापुर का सुल्तान तिलमिला उठा और उसने अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल खां सबसे पहले संधि वार्ता के लिए अपने दूत को शिवाजी के दरबार में भेजता है। शिवाजी को अफजल खान की इस संधि वार्ता पर शक हुआ और वह समझ गए कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खां उन्हें बंदी बनाना चाहता है। अफजल खान शरीर से इतना तगड़ा था कि वह संधि वार्ता में अपने दुश्मन का गला घोंटकर मार दिया करता था। उसने यही चाल शिवाजी के साथ चलनी चाहिए, लेकिन वह उस समय भूल गया कि यह शिवाजी हैं जो इन जैसों को कुचलकर ही आज प्रभावशाली महाराजा कहलाते थे। शिवाजी संधि स्थल पर पूरी तैयारी के साथ गए और मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले तब अफजल खान ने अपने कटियार से शिवाजी पर वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खान को अपने वस्त्रों में छिपे अस्त्र से, उनका अस्त्र इस टाइप का था कि वो शेर के पंजे के भांति था, उस अस्त्र से 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने अफजल खां का वध किया। अफजल खां को मारकर शिवाजी ने पनहाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसी बीच 5 सितंबर 1659 को संभाजी का जन्म हुआ। कुछ दिन बाद बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ संधि कर ली। उस समय औरंगजेब डेक्कन का सुल्तान था। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से कुछ गांव का अधिकार मांगा, लेकिन औरंगजेब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो शिवाजी महाराज समझ गए कि अगर तुम अधिकार मांगने से नहीं देते हो तो हम अधिकार छीनना भली भांति जानते हैं। और शिवाजी ने अहमदनगर पर रेड कर दिया जो मुगलों के अधिकार में आता था। उसके बाद जुन्नार पर भी रेड कर दिया, जहां से शिवाजी 3 लाख हुन और 200 घोड़े अपने साथ ले गए। हुन का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि जैसे आज रुपया चलता है तो उस टाइम हुन चलता था, तो 3 लाख हुन लेकर ये लोग चले गए थे। इसके बाद औरंगजेब ने श्रेष्ठा खां को 1.5 लाख की सेना के साथ शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। श्रेष्ठा खां ने शिवाजी के राज में बहुत उत्पात मचाया और शिवाजी के महल यानी लाल महल पुणे में अधिकार कर लिया। शिवाजी समझदारी और बेवकूफ़ी में अंतर भली भांति समझते थे, इसलिए शिवाजी ने 2 कदम पीछे हटना सही समझा। शिवाजी वहां से निकल गए और श्रेष्ठा खां महल में रहने लगा। वह तो ठहरे शिवाजी महाराज, वह शांत तो बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और अप्रैल 1663 में 300-350 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर श्रेष्ठा खान के ऊपर धावा बोल दिया, लेकिन उनकी रणनीति में दम था और उसकी 1.5 लाख की सेना को कुछ ही समय में शिवाजी ने धराशायी कर दिया। यह होती है वीरता। श्रेष्ठा खान का सर धड़ से अलग होने ही वाला था कि वह टाइम पर अपने स्थान से हट गया। सिर्फ उसकी उंगलियां ही कट पाई, वह पीछे के रास्ते भाग गया। श्रेष्ठा खां की इतनी बड़ी सेना को शिवाजी महाराज ने धूल टिजा दी। इसकी खबर जब औरंगजेब को लगी तो औरंगजेब के अंदर शिवाजी के नाम का डर बैठ गया। 6 से 10 जनवरी 1664 शिवाजी महाराज ने सूरत पर धावा बोला और बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त की। और शिवाजी महाराज का सख्त आदेश था कि सूरत में कोई भी आम आदमी और महिलाओं को परेशान नहीं करेगा। सूरत में शिवाजी का वर्चस्व से खिन्न होकर औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शिवाजी महाराज जहां रहते थे वहां आसपास कई परिवार रहते थे, कई मासूम लोग रहते थे, जिससे शिवाजी डर गए। वो समझ गए कि अगर जय सिंह से यहां युद्ध हुआ तो कई मासूम लोग मारे जाएंगे। इसलिए शिवाजी महाराज ने जय सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा और 1665 में शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के मुताबिक शिवाजी को 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े और उनके पास केवल 12 दुर्ग बचे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में रखना पड़ेगा और बीजापुर के खिलाफ शिवाजी को मुगलों का साथ देना पड़ेगा। उस समय अपनी जनता के लिए शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सारी शर्तें मान ली। इसके बाद शिवाजी को आगरा बुलाया गया, लेकिन आगरा में उनको उचित सम्मान न मिलने के कारण उन्होंने इसका विरोध किया। तो औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद कर दिया। औरंगजेब शिवाजी के दिमाग से भली भांति परिचित थे, इसलिए उसने शिवाजी महाराज को 5000 सैनिकों के पहरे पर रखा। कुछ ही दिनों बाद शिवाजी महाराज को मार डालने का इरादा औरंगजेब का ही था।
लेकिन अपनी अदम्य साहस और युक्ति से 1666 में शिवाजी महाराज और संभाजी आगरा कारावास से भाग निकले। इसके बाद मराठों को जैसे कि नवजीवन मिल गया। इसके बाद औरंगजेब भली भांति समझ गया कि यह आदमी शांत बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए औरंगजेब समझ गया इसके साथ शांति संधि करने में ही फायदा है। 1668 में शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच शांति संधि फिर से हुई, लेकिन कुछ समय बाद औरंगजेब द्वारा शांति संधि के अनुसार न चलने के कारण शिवाजी ने सूरत पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत में मुगल सेना को हराया 1670 में। 1674 में शिवाजी महाराज ने उन सारे प्रदेशों को अधिकार में ले लिया था जो पुरंदर की संधि के दौरान उन्हें औरंगजेब को देने पड़े थे। स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी को मुगल जमींदार ही कहा जाता था, इसलिए शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कराना चाहा। लेकिन शिवाजी की सभा में जो ब्राह्मण थे उन्होंने एक दिक्कत और खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि शिवाजी क्षत्रिय नहीं है, इसलिए उन्हें राजा की उपाधि हम नहीं दे सकते। और कुछ ब्राह्मणों ने तो उन्हें एक गांव का प्रधान और शूद्र भी कह दिया था। तब शिवाजी ने गागा भट्ट को बुलाया, जो वाराणसी में एक पंडित थे। गागा भट्ट ने बताया कि शिवाजी सिसोदिया राजपूत हैं, तो वास्तव में ये क्षत्रिय हैं और वैदिक अधिकार मानते हैं। इसके बाद कुछ ब्राह्मण बोले कि शिवाजी ने रेड किया है, कुछ बस्तियों को जलाया है, जिसमें कई सारे ब्राह्मण, गाय, महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं, यह पाप है, तो शिवाजी को हम एक महाराजा की उपाधि नहीं दे सकते। तो शिवाजी ने पूछा कि इसकी भरपाई कैसे होगी। शिवाजी को इसके बदले 8000 हुन की भरने पड़े और उन लोगों का खर्चा भी उठाना पड़ा। शिवाजी को मराठा स्वराज का राजा बनाने के लिए रायगढ़ किले में 6 जून 1674 को बड़ी धूमधाम से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और वैदिक रीति रिवाज के साथ उन्हें राजा बनाया गया और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई और उन्हें हिंदुआ धर्मोद्धारक उपाधि से भी नवाजा गया। लेकिन शिवाजी की माता जीजाबाई का निधन उसी समय उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद, मतलब 18 जून को उनकी माता जी का निधन हो गया। तो कुछ लोग कहने लगे कि शायद शिवाजी का राज्याभिषेक अशुभ घड़ी में हुआ है, इसलिए दूसरी बार राज्याभिषेक करना पड़ेगा। दूसरी बार राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 को किया गया, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। मार्च 1680 में शिवाजी बीमार पड़े और अच्छे इलाज न मिल पाने की वजह से वो भगवान को प्यारे हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि शिवाजी महाराज 50-51 साल की उम्र में इतना नाम कमा लिया था, तो सोचो कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज 70 साल जिंदा रह जाते तो ना तो अंग्रेज हमारे देश में घुस पाते और ना रह पाते, और मुगलों को तो ये खदेड़ खदेड़ कर बाहर निकालते और आज हमारा इतिहास कुछ और होता और आज हम कुछ और पढ़ रहे होते। ये थे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। अगर किसी और महापुरुष के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी राजा के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते हैं। चलते हैं। जय हिंद।